क्वांटम सर्किट को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन से। तो सबसे पहले लेते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है कि दो स्टेट्स आपस में कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मतलब आप एक के बारे में जानते तो दूसरे के बारे में आसानी से जान सकते हैं बिना उस तक पहुंचे हुए। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने मार्केट से दो चीज़ ऑर्डर किया, बर्गर और पिज़्ज़ा। लेकिन क्या हुआ, जब आपके घर में डिलीवरी आया तो वो दो पैकेट था, एक जैसा शेप और साइज का, ना तो कोई लेबल लगा हुआ है, ना किसी तरह का महक आ रहा है, इवन वेट भी सेम है। किसी भी तरह से आप पता नहीं लगा पा रहे कि किसमें बर्गर है किसमें पिज़्ज़ा है। आप कहेंगे कि हम सुनकर पता लगा सकते हैं, तो सपोज मान लीजिए कि वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो टाइटली पैक्ड है। अब आप क्या करेंगे? एक डब्बे को खोल देंगे, हार मान के खोल दिया तो आपने पाया अच्छा इसमें तो बर्गर है। इसका साफ मतलब है कि इसमें जरूर पिज़्ज़ा होगा, या आप इस डब्बे को बिना खोले जाएंगे। मतलब एक के इंफॉर्मेशन के अवेलेबल होने से आप दूसरे के बारे में आसानी से जान गए। तो इसी को बोलते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन पासिंग के लिए चैनल बनता है। तो ये सब तो काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं और मैं उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बस मैं इतना जानता हूँ कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज़ करके हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वांटम सर्किट में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं और क्वांटम सर्किट में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा है क्वांटम सुपरपोजिशन। तो क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होता है? क्वांटम सुपरपोजिशन को समझने के लिए हम श्रोडिंगर के कैट का एक एग्जाम्पल लेंगे। ये सबसे क्लासिकल वे है क्वांटम मैकेनिज्म को समझाने का। तो श्रोडिंगर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक बॉक्स लिया, वो बॉक्स पूरी तरह से टाइटली सील्ड था। आप उस बॉक्स के बारे में बाहर से कहीं से कुछ भी पता नहीं लगा सकते थे। अब बॉक्स में क्या किया, उसने एक कैट बिल्ली को बैठा दिया। उसके बाद वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया। रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ कुछ डिवाइस लगा दिया। वो डिवाइस ऐसा था कि यहाँ पर अब इसमें पॉइजन रख दिया और यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मेजर करने के लिए ग्राइगर काउंटर होता है, वो लगा दिया। ग्राइगर मेजर या जो भी है रेडियो एक्टिव डीके को मेजर करने के लिए होता है। तो अब सीन क्या होता है कि बिल्ली को रखने के बाद ये रेडियो एक्टिव मटेरियल रैंडम टाइम में, मतलब आपको पता नहीं है कि वो टाइम क्या होगा, उस टाइम में रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियो एक्टिव रेज रिलीज करता है। तो जैसे ही रेडियो एक्टिव रेज रिलीज होता है, ग्राइगर काउंटर इसको डिटेक्ट करता है। ठीक उसी समय जो डिवाइस लगा होता है वो पॉइजन का बॉटल को तोड़ देता है और इससे पॉइजन निकलता है और कैट इमीडिएट मर जाता है। ठीक है, तो ये सारा एपरेटस को रखने के टाइम से, टाइम t = 0 थे, जब ये सारा कुछ हो गया तब तक ये ग्राइगर काउंटर आपको इंफॉर्मेशन पास किया, तब तक टाइम = t तक आपको पता ही नहीं था कि कैट जो है लाइव है या डेड है। मतलब कैट का स्टेटस कुछ भी पता नहीं था। मतलब अगर आप बीच में डब्बा को खोल सकते हैं तो वो लाइव और डेट क्या मिलेगा उसका कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसी को क्वांटम सुपरपोजिशंस कहते हैं।
मतलब एपरेटस सेट करने से लेकर ये डीके होने तक आप ये पता नहीं लगा पा रहे थे, मतलब ये इंडिकेटर था जो आपको बता दिया। जब तक ये इंडिकेटर आपको नहीं बताता तब तक आप ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि अंदर में कैट का स्टेटस दोनों में से क्या है। तो इसी को बोलते हैं सुपर पोजिशन स्टेट। मीन्स वो यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। तो ये जो सुपर पोजिशन स्टेट है इसका भी बहुत ज़्यादा यूज क्वांटम सर्किट डिज़ाइन में होता है। अब कैसे होता है हम लोग वन बाय वन समझेंगे।